बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में राजा वीर प्रताप और रानी संजना रहते थे। यह राज्य शांति और समृद्धि में था, लेकिन रानी संजना के मन में हमेशा एक गहरी चिंता थी। उसे हमेशा लगता था कि उसके पति राजा वीर प्रताप के पास कुछ छिपा हुआ है। राजा वीर प्रताप बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था, लेकिन कभी कभी वह रात को अकेले महल के गुप्त कमरे में जाता था और वहां कुछ घंटे बिताता था। रानी ने कई बार उसे देखा, लेकिन उसने कभी राजा से इस बारे में पूछा नहीं। एक दिन रानी ने फैसला किया कि वह राजा के गुप्त राज का पता लगाएगी। रानी संजना ने एक रात, जब राजा महल के गुप्त कमरे में गया, अपनी योजना बनाई। उसने धीरे धीरे महल के हर हिस्से की सैर की और उस गुप्त कमरे की दिशा में बढ़ने लगी। जब वह उस कमरे के पास पहुंची तो उसने सुनी जो आवाजें आ रही थीं। वह डरते डरते कमरे के दरवाजे के पास पहुंची और धीरे से दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर रानी के होश उड़ गए। राजा वीर प्रताप एक अजीब किताब के साथ बैठा था और वह मंत्रों का जाप कर रहा था। रानी को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा था। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकली और अगले दिन राजा से इस बारे में पूछा। राजा ने रानी से कहा, यह मेरे पूर्वजों का एक रहस्य है रानी। मैं अपनी कीमती किताबों को पढ़कर यह जानने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे राज्य को आने वाली बड़ी विपत्ति से कैसे बचाया जा सकता है। रानी को अब कुछ शक होने लगा। क्या राजा सच बोल रहा था या फिर यह सब एक बड़ा राज था? रानी संजना ने राजा की बात पर यकीन नहीं किया और अब वह अपनी जांच को और गहराई से करने का मन बना चुकी थी। उसने महल के पुराने कक्षों का दौरा करना शुरू किया। एक दिन उसे महल के पुराने तहखाने में एक बंद दरवाजा मिला। उसने बड़ी मेहनत से उस दरवाजे को खोला और अंदर दाखिल हो गई। वहां उसने एक अजीब सा सिक्का देखा जिस पर कुछ रहस्यमय प्रतीक बने हुए थे। उसे लगा कि यही सिक्का राजा के रहस्य से जुड़ा हो सकता है। रानी ने उस सिक्के को उठाया और महल के पुरातत्वज्ञ को दिखाया। पुरातत्वज्ञ ने कहा, यह सिक्का एक प्राचीन परिवार के राज्य का हिस्सा है। यह किसी छिपे हुए खजाने की ओर इशारा करता है। रानी ने राजा से फिर से सवाल किया, क्या तुम सच में मुझे सब कुछ बता रहे हो या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? इस बार राजा वीर प्रताप का चेहरा बदल गया। उसने रानी से कहा, तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए रानी। तुम इस राज को जानने की कोशिश करो तो तुम कभी वापस नहीं आओगी। रानी ने ठान लिया कि वह राजा का राज जानकर रहेगी। उसने अपने कुछ विश्वास पात्र सैनिकों से मदद ली और एक गहरी रात में महल के तहखाने में फिर से घुस गई। उसे पता चला कि राजा के पास एक गुप्त शक्ति है जो पूरे राज्य को नष्ट करने की ताकत रखती है। राजा ने अंततः रानी को सब कुछ सच सच बता दिया। वह एक जादुई तंत्र को जानता था जिसे वह महल में छिपाए रखे हुए था। यह तंत्र पूरे राज्य को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन यदि इसका गलत इस्तेमाल किया गया तो यह राज्य के लिए विनाशकारी हो सकता था। राजा ने बताया, यह तंत्र मेरे पूर्वजों ने मेरी सुरक्षा के लिए स्थापित किया था, लेकिन मैंने इसको फिर से सक्रिय कर दिया है। मैं चाहता था कि तुम इसे समझो और साथ में इसका इस्तेमाल करने का सही तरीका खोजो। रानी संजना ने अपने विवेक से काम लिया और यह निर्णय लिया कि वह इस तंत्र को पूरी तरह से नष्ट कर देगी ताकि राज्य को कोई खतरा न हो। उसने राजा से कहा, हमारे राज्य की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हमें इसे बचाना है तो हमें इस तंत्र को नष्ट करना होगा। राजा वीर प्रताप ने रानी की बात मानी और दोनों ने मिलकर उस तंत्र को नष्ट कर दिया, जिससे राज्य को कभी खतरा नहीं हुआ। राजा और रानी के बीच विश्वास बढ़ा और राज्य में फिर से शांति लौट आई। लेकिन एक सवाल हमेशा के लिए अनसुलझा रह गया। क्या राजा वीर प्रताप ने सच में तंत्र को नष्ट कर दिया था या फिर यह केवल एक और चाल थी जिससे राज्य में शांति बनी रहे? राज्य में कुछ महीनों तक शांति बनी रही, लेकिन रानी संजना को अंदर से एक डर ने घेरे रखा। उसे लगता था कि राजा वीर प्रताप ने सचमुच तंत्र को नष्ट नहीं किया था, बल्कि केवल उसकी आंखों में धूल झोंकने के लिए एक चाल चली थी। रानी के मन में यह सवाल था कि यदि वह तंत्र अभी भी मौजूद था तो राजा क्यों छुपा रहा था। रानी ने एक बार फिर से अपनी जांच शुरू की, लेकिन इस बार उसने यह योजना बनाई कि वह अकेले ही सब कुछ देखेगी। वह महल के सबसे गहरे हिस्से में गई जहां तंत्र को नष्ट किया गया था। उसने देखा कि वहां की मिट्टी थोड़ी अलग दिख रही थी। रानी ने चुपके से उस जगह को खोदना शुरू किया और कुछ ही देर में उसे एक लकड़ी का संदूक मिला जिसमें वही रहस्यमय तंत्र था। रानी ने झट से उस संदूक को खोला और देखा कि तंत्र बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले था, लेकिन अब उसमें कुछ और रहस्यमय ऊर्जा आ गई थी। रानी ने समझ लिया कि राजा ने इसे नष्ट नहीं किया था, बल्कि उसे छिपा कर रखा था। वह डर गई, लेकिन उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगी।
रानी संजना ने राजा से सामना किया और कहा, मैंने वह तंत्र ढूंढ लिया है जिसे तुमने नष्ट कर दिया था। तुमने मुझे झूठ बोला, वीर प्रताप। अब मुझे सच बताओ। राजा वीर प्रताप का चेहरा उतर गया। उसने रानी को देखा और धीरे धीरे कहा, रानी, मैं जानता था कि तुम एक दिन इसे ढूंढ लोगी, लेकिन मैं इसे तुम्हारे सामने लाना नहीं चाहता था। यह तंत्र मेरे पूर्वजों का था और इसके साथ जुड़ी एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी। मैं इसे पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर यह पूरी तरह से नष्ट हो जाता तो राज्य की सारी शक्ति भी खो जाती। राजा ने रानी से कहा, इस तंत्र में एक गहरी शक्ति है जो हमारे राज्य को समृद्धि देती है। अगर इसे पूरी तरह से नष्ट किया जाता तो हम सब कुछ खो देंगे। मुझे डर था कि तुम इसे समझ नहीं पाओगी और राज्य को बचाने के रास्ते पर आकर कोई गलत कदम उठाओगी। रानी संजना को अब समझ में आ गया कि राजा ने तंत्र को छुपा कर रखना क्यों चुना। लेकिन अब रानी को एक नया सवाल सताने लगा। क्या वह राजा की बात पर विश्वास कर सकती थी? क्या यह तंत्र सचमुच राज्य की भलाई के लिए था या फिर यह एक चाल थी जिससे राजा अपनी सत्ता बनाए रखता था? राजा और रानी के बीच अब विश्वास का संकट गहरा गया था। रानी संजना ने तय किया कि वह इस तंत्र के बारे में पूरी तरह से सच्चाई जानने के लिए खुद इसका सामना करेगी। वह महल के एक पुराने विद्वान गुरु श्रीधर से मिलने गई, जो इस तंत्र के बारे में सब कुछ जानता था। गुरु श्रीधर ने रानी से कहा, यह तंत्र केवल शक्ति का साधन नहीं है रानी, यह आत्मा की ऊर्जा को प्रभावित करने वाला एक जादुई उपकरण है। अगर इसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो यह राज्य की समृद्धि बढ़ा सकता है, लेकिन अगर इसका दुरुपयोग किया जाए तो यह विनाश का कारण बन सकता है। रानी ने गुरु श्रीधर से पूछा, क्या राजा ने इसका सही उपयोग किया है? गुरु श्रीधर ने कहा, राजा वीर प्रताप एक नेक इंसान है, लेकिन इस तंत्र की शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी इसे अपने नियंत्रण में नहीं रख सकता। मुझे डर है कि वह तंत्र उसे पूरी तरह से प्रभावित कर चुका है। वह अब इस तंत्र का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। रानी अब यह समझ चुकी थी कि राजा को बचाने के लिए उसे तंत्र को पूरी तरह से खत्म करना होगा। उसने गुरु श्रीधर से सहायता मांगी और साथ मिलकर उस तंत्र को नष्ट करने की योजना बनाई। एक रात जब राजा महल में था और तंत्र का उपयोग कर रहा था, रानी संजना और गुरु श्रीधर महल के गुप्त कक्ष में पहुंचे। उन्होंने तंत्र के चारों ओर विशेष मंत्रों का जाप किया और तंत्र को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। जैसे ही तंत्र की ऊर्जा खत्म हुई, महल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। राजा वीर प्रताप तंत्र के प्रभाव से बाहर आ गया, लेकिन उसकी आंखों में गहरी चिंता और पछतावा था। वह रानी से बोला, तुमने सही किया रानी, मैंने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए तंत्र का इस्तेमाल किया, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि यह शक्ति मुझे नष्ट कर रही थी। मैं तुम्हारा आभारी हूं कि तुमने मुझे सही रास्ते पर लाया। राजा वीर प्रताप और रानी संजना ने मिलकर राज्य में शांति और समृद्धि की पुनः स्थापना की। तंत्र के नष्ट होने के बाद राजा ने राज्य की सत्ता को फिर से लोगों के हित में समर्पित किया। वह अब तंत्र के बजाय अपने दिल की सुनने लगा था। रानी संजना ने राजा की मदद करना जारी रखा और राज्य में कई सुधार किए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रानी को महसूस होने लगा कि कुछ और भी गहरी शक्तियां हैं जो राज्य को प्रभावित कर रही थीं। एक रात रानी संजना को अपने महल में कुछ अजीब घटनाएं घटती दिखीं। रात के समय महल में सर्द हवा चलने लगी और गहरे साए के बीच एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। रानी के दिल में फिर से एक डर ने जन्म लिया। वह समझ गई कि तंत्र के नष्ट होने के बावजूद कुछ और खतरनाक रहस्य महल में छिपे हो सकते हैं। उसने राजा से इस बारे में चर्चा की, लेकिन राजा ने फिर से उसे विश्वास दिलाया कि सब कुछ ठीक है। वह कहता, रानी, तुम बहुत चिंतित हो रही हो। हम अब तंत्र से मुक्त हैं और हमारा राज्य शांतिपूर्ण रहेगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रानी संजना ने एक बार फिर खुद से तय किया कि वह अकेले इस रहस्य का पर्दाफाश करेगी। उसने महल के हर हिस्से का निरीक्षण किया और पुराने कक्षों में गहरी छानबीन की। एक दिन वह महल के पीछे स्थित पुराने बाग में पहुंची, जहां एक जंगली पेड़ के नीचे उसने एक पुरानी कड़ी छुपी हुई देखी। ये वही स्थान था जहां पहले महल के पुरानी तंत्र की शक्तियां महसूस होती थीं। रानी ने कड़ी को खींचा और एक गहरी सुरंग सामने आई। रानी ने बिना समय गंवाए उस सुरंग में प्रवेश किया। नीचे जाने पर उसे एक और पुराना मंदिर दिखाई दिया, जिसमें गहरी ऊर्जा महसूस हो रही थी। रानी ने महसूस किया कि यह वही जगह है जहां से पहले तंत्र की शक्ति थी। अंदर जाकर उसने देखा कि मंदिर में एक और रहस्यमय तंत्र था, जो जंग लगे लोहे की कलश में बंद था। तभी अचानक एक आवाज आई,
तुम इसे नहीं समझ सकती रानी। यह तंत्र केवल उन लोगों के लिए है जो इसके वास्तविक उद्देश्य को समझते हैं। इसे छेड़ने से तुम सिर्फ अपने राज्य को नहीं बल्कि अपनी जान को भी खतरे में डालोगी। यह आवाज रानी को परिचित लगी। वह घबराकर पीछे मुड़ी और देखा, सामने खड़ा था कोई और नहीं बल्कि गुरु श्रीधर। उसने कहा, तुम्हारी चिंता वाजिब है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह तंत्र सिर्फ शक्ति का साधन नहीं है। यह आत्मा के संतुलन को बनाए रखने का एक साधन है। अगर इसे नहीं रखा गया तो महल में हर जड़ प्रणाली बिखर सकती है। रानी संजना चुपचाप गुरु श्रीधर की बातों को सुनती रही। गुरु ने कहा, राजा वीर प्रताप ने इस तंत्र को तब से रखा था जब से राज्य के भीतर का संतुलन बिगड़ा था। यदि वह तंत्र हटाया जाता तो राज्य में भयानक प्राकृतिक आपदाएं आ सकती थीं, जो सब कुछ नष्ट कर सकती थीं। रानी संजना को अब समझ में आ गया कि वह तंत्र जितना खतरनाक दिखता था उतना ही जरूरी था। उसने गुरु श्रीधर से पूछा, तो इसका मतलब यह है कि हम इसे कभी नष्ट नहीं कर सकते? क्या हमें हमेशा इसे छिपा कर रखना होगा? गुरु श्रीधर ने कहा, तंत्र की शक्ति का सही इस्तेमाल होना चाहिए और वह तुम दोनों पर निर्भर करता है, राजा और तुम। यदि तुम दोनों सही तरीके से इसका इस्तेमाल करोगे तो राज्य को कभी कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर किसी ने इसे गलत हाथों में दिया तो वही तंत्र विनाश का कारण बनेगा। रानी संजना ने राजा वीर प्रताप से इस बारे में सच्चाई साझा की और दोनों ने मिलकर एक नया निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि इस तंत्र को अब जनता के भले के लिए उपयोग किया जाएगा, लेकिन उसके साथ सावधानी भी रखी जाएगी। राज्य के सबसे समझदार और निष्ठावान लोगों की एक परिषद बनाई गई जो तंत्र के सही उपयोग की निगरानी रखेगी। राज्य में शांति लौट आई थी, लेकिन रानी संजना के दिल में एक सवाल अब भी था, क्या यह तंत्र कभी पूरी तरह से नियंत्रण में रहेगा? क्या एक दिन यह राज्य के लिए फिर से खतरा बन सकता था? वह दिन ब दिन इस बारे में सोचती रहती थी और अंततः उसने तय किया कि वह इस रहस्य को पूरी तरह से समझने के लिए और गहरी खोज करेगी। रानी संजना ने गुरु श्रीधर से पुनः मिलने का निश्चय किया। वह जानती थी कि गुरु के पास तंत्र के बारे में और भी गहरी जानकारी हो सकती थी। गुरु श्रीधर ने रानी को देखा और समझ गए कि उसकी चिंता अब भी दूर नहीं हुई थी। वह बोले, रानी, तुम्हारा डर वाजिब है, लेकिन यह तंत्र केवल तभी खतरनाक बन सकता है जब हम अपनी लालच और इच्छाओं को इसके ऊपर हावी होने दें। इसका असली उद्देश्य केवल संतुलन बनाए रखना है, और अगर यह गलत हाथों में चला जाता है तो यह न केवल राज्य को बल्कि पूरी दुनिया को संकट में डाल सकता है। रानी संजना को अब यह महसूस हुआ कि तंत्र केवल राज्य की भलाई के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संतुलन का साधन था। उसने गुरु श्रीधर से और गहरी जानकारी हासिल की और राजा वीर प्रताप से बात की। दोनों ने फैसला किया कि इस तंत्र को महल के भीतर ही सुरक्षित रखा जाएगा, लेकिन इसके प्रभाव को सीमित किया जाएगा। राजा वीर प्रताप और रानी संजना ने राज्य के कुछ प्रमुख व्यक्तियों की एक समिति बनाई, जिसमें विद्वान, यज्ञकर्ता और समझदार नेता शामिल थे। इस समिति का उद्देश्य था तंत्र की शक्ति को सुरक्षित रखना और यह सुनिश्चित करना कि यह किसी के निजी फायदे के लिए उपयोग न किया जाए। समिति ने तंत्र के पास एक सुरक्षात्मक मंडल स्थापित किया, जिससे कोई भी उसे बिना अनुमति के छू नहीं सकता था। इस प्रक्रिया में हर सदस्य को तंत्र की शक्ति और जिम्मेदारी का ज्ञान दिया गया, ताकि वे इसे सही तरीके से नियंत्रित कर सकें। हालांकि राज्य में यह व्यवस्था बनी रही, लेकिन रानी संजना को महसूस हुआ कि एक दिन यह तंत्र किसी के नियंत्रण से बाहर हो सकता है। एक रात महल में एक रहस्यमय आंधी आई और रानी ने देखा कि तंत्र की ऊर्जा अचानक बढ़ने लगी थी। यह घटना रानी के दिल में एक नई चिंता पैदा कर गई, जिससे वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो पा रही थी। रानी संजना ने इस घटना को राजा के सामने रखा और दोनों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि तंत्र का पूरी तरह से अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने राज्य के सबसे बड़े तंत्रज्ञ और जादूगर को बुलाया, जो इसके गहरे रहस्यों को समझ सके और इसके प्रभाव का सही आकलन कर सके। जब तंत्रज्ञ महल में आया तो उसने तंत्र को देखा और तुरंत कहा, यह तंत्र स्वयं में एक जीवित शक्ति है। इसका प्रभाव केवल बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि इसके भीतर की शक्ति से आता है। इसे अगर सही तरीके से न संभाला गया तो यह अत्यधिक विनाशकारी हो सकता है। तंत्रज्ञ ने रानी और राजा को बताया कि यह तंत्र आत्मा की ऊर्जा को प्रभावित करने के लिए डिजाइन किया गया था, और यदि इसे छोड़ दिया गया तो यह राज्य के अस्तित्व को खत्म कर सकता था। यही वजह थी कि इसे हमेशा नियंत्रण में रखना पड़ता था। रानी संजना और राजा वीर प्रताप ने फिर से विचार किया
कि क्या यह तंत्र राज्य के लिए सही था। उन्हें महसूस हुआ कि इसके साथ जुआ खेलना कभी भी जोखिमपूर्ण हो सकता था। वे जानते थे कि तंत्र की शक्ति हमेशा उनके नियंत्रण में रहनी चाहिए और इसे केवल उस समय इस्तेमाल किया जाएगा जब राज्य को असाधारण खतरे का सामना करना पड़े। राजा वीर प्रताप ने घोषणा की कि तंत्र अब केवल उनकी और रानी की निगरानी में रहेगा। इसके अलावा राज्य के उच्चतम नेताओं और विद्वानों का एक बोर्ड तंत्र के उपयोग पर निगरानी रखेगा। रानी संजना ने तंत्र को सुरक्षित रूप से महल के सबसे गहरे कक्ष में रखा, जहां कोई भी इसे जानबूझकर नहीं छू सके। कई सालों बाद राज्य ने अपनी समृद्धि और शांति बनाए रखी। राजा वीर प्रताप और रानी संजना की संयुक्त शक्ति और समझदारी से राज्य पूरी दुनिया में आदर्श बन गया। वे जानते थे कि अगर तंत्र का उपयोग सही तरीके से किया गया तो यह राज्य की ताकत को बढ़ा सकता है, लेकिन इसका उपयोग कभी भी सावधानी और जिम्मेदारी के बिना नहीं किया जा सकता था। राजा वीर प्रताप और रानी संजना के शासनकाल में राज्य समृद्ध और सुरक्षित था, लेकिन एक नई चुनौती सामने आई। राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में जहां कभी शांति थी, अचानक रहस्यमय घटनाएं घटने लगीं। लोग कहने लगे थे कि रात को आकाश में अजीब सी रोशनी दिखाई देती है और जंगलों में आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोग यह भी मानते थे कि तंत्र का प्रभाव अब राज्य से बाहर भी महसूस होने लगा था। रानी संजना ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करने का निर्णय लिया ताकि वह जान सके कि असल में क्या हो रहा था। एक दिन रानी और कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ सीमा पर पहुंचे तो वहां उन्हें एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर उन्हें कुछ प्राचीन लेख मिले जो लंबे समय से वहां पड़े हुए थे। उन लेखों में लिखा था कि यह गुफा कभी एक शक्तिशाली तंत्र का केंद्र रही थी, जिसे वर्षों पहले एक प्राचीन राजवंश ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए स्थापित किया था। रानी ने महसूस किया कि यह तंत्र उस प्राचीन तंत्र से जुड़ा हो सकता है जिसे उन्होंने महल में रखा था। गुफा के भीतर एक और रहस्यमय कलश था और उस पर वही प्रतीक बने हुए थे जो तंत्र के पास महल में थे, लेकिन अब यह प्रतीक और भी ज्यादा तेज चमक रहे थे, जैसे कि यह पुनः जाग रहा हो। रानी संजना ने यह खबर राजा वीर प्रताप को दी। राजा ने तुरंत तंत्रज्ञों और विद्वानों की एक टीम को भेजा ताकि वे इसका पूरी तरह से अध्ययन कर सकें। जब तंत्रज्ञ गुफा में पहुंचे और उन्होंने तंत्र को देखा तो उन्होंने बताया कि यह वही तंत्र था, लेकिन इसकी शक्ति अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी थी। इसका प्रभाव केवल राज्य में नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी महसूस हो रहा था। तंत्रज्ञ ने कहा, यह तंत्र कभी एक पूरे क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए था। इसके जागने से क्षेत्र के संतुलन में गड़बड़ी हो सकती है। अगर इसे पूरी तरह से सक्रिय किया गया तो यह प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों और विनाश का कारण बन सकता है। राजा वीर प्रताप और रानी संजना को अब यह समझ में आ गया कि यह तंत्र केवल महल में नहीं बल्कि पूरे राज्य और उससे बाहर भी अपनी शक्ति फैला सकता था। यह एक खतरनाक स्थिति थी, क्योंकि अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो यह उनके राज्य और लोगों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था। रानी संजना और राजा वीर प्रताप ने यह तय किया कि अब तंत्र को पूरी तरह से नष्ट करना सबसे बेहतर उपाय होगा, लेकिन यह कार्य आसान नहीं था। तंत्र को नष्ट करने के लिए एक विशेष प्रकार के मंत्र और शक्तियों की आवश्यकता थी, जो केवल सबसे पवित्र और ज्ञानवान विद्वानों के पास थी। राजा और रानी ने अपनी सर्वोत्तम शक्तियों को इकट्ठा किया और राज्य के सबसे पुराने मंदिर में जाकर गुरु श्रीधर से मार्गदर्शन लिया। गुरु श्रीधर ने उन्हें बताया कि तंत्र को नष्ट करने के लिए सबसे पहले उसके भीतर की ऊर्जा को निष्क्रिय करना होगा और फिर इसे पूरी तरह से जला देना होगा। गुरु ने कहा, यह तंत्र उस शक्ति को नियंत्रित करता है जिसे हम समझते नहीं हैं। इसे नष्ट करने का प्रयास केवल वही कर सकते हैं जो इससे जुड़े सारे रहस्यों को जानते हैं। राजा वीर प्रताप और रानी संजना ने गुरु श्रीधर की सलाह मानी और एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। यह यज्ञ एक विशेष मंत्र के द्वारा किया जा रहा था जो तंत्र की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर सकता था। यह यज्ञ महल से लेकर राज्य के सबसे दूर दराज के क्षेत्रों तक किया गया ताकि तंत्र के हर हिस्से को निष्क्रिय किया जा सके। जैसे ही यज्ञ की अग्नि धधकने लगी, तंत्र की ऊर्जा कमजोर पड़ने लगी। धीरे धीरे तंत्र की शक्तियां कम होने लगीं और अंत में एक विशाल शोर के साथ वह पूरी तरह से नष्ट हो गया। राज्य में हर किसी को राहत मिली क्योंकि अब तंत्र की शक्ति और इसके खतरे से मुक्त हो चुके थे। राजा वीर प्रताप और रानी संजना ने राज्य के लोगों के सामने आकर बताया कि तंत्र अब नष्ट हो चुका है और अब राज्य में कोई भी अंधकार या खतरनाक शक्ति नहीं रहेगी।
उन्होंने यह भी कहा कि इस अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि किसी भी शक्ति का सही तरीके से उपयोग ही सबसे महत्वपूर्ण है। राज्य में शांति का समय लौटा और रानी संजना और राजा वीर प्रताप ने इस संघर्ष से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने समझा कि कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी बड़ी हो, अगर गलत हाथों में चली जाए या उसका गलत उपयोग हो तो वह विनाश का कारण बन सकती है। लेकिन अब राजा और रानी का शासन एक नई दिशा में बढ़ रहा था, जहां वे अपने राज्य को अपने लोगों के भले के लिए शासन करने के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। उन्होंने फैसला किया कि अब राज्य में कोई भी अंधेरे रहस्य या तंत्र नहीं होगा, बल्कि हर कोई प्रकाश में रहेगा और राज्य का हर कदम न्याय और शांति की ओर होगा। राज्य में तंत्र के खतरे को समाप्त करने के बाद रानी संजना और राजा वीर प्रताप ने नई शुरुआत की। राज्य में न केवल शांति और समृद्धि लौटी थी, बल्कि अब लोग एक नई उम्मीद और विश्वास के साथ अपने भविष्य की ओर देख रहे थे। दोनों ने मिलकर राज्य की व्यवस्था को सुधारने के लिए कई योजनाएं बनाई, ताकि कोई भी खतरा भविष्य में राज्य को नुकसान न पहुंचाए। हालांकि रानी संजना के मन में एक गहरी उलझन थी। वह सोचती रहती थी कि क्या उन्होंने सही निर्णय लिया था जब उन्होंने तंत्र को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। क्या वह और राजा वीर प्रताप इस शक्ति को बचा सकते थे और उसे सही दिशा में उपयोग कर सकते थे, या फिर इसे समाप्त करना सबसे बेहतर विकल्प था? यह सवाल उसे कभी शांति से नहीं रहने देता था। राज्य में बदलाव के बावजूद एक दिन एक अजीब सा संदेश आया। एक दूर दराज के गांव से सूचना मिली थी कि आसपास के जंगल में किसी प्रकार की अनहोनी हो रही थी। लोग जंगल के भीतर जाने से डर रहे थे, क्योंकि वहां रात के समय रहस्यमय घटनाएं घटने लगी थीं। राजा वीर प्रताप और रानी संजना ने इस घटना की जांच करने का निर्णय लिया। वे दोनों अपने सबसे विश्वास पात्र सिपाहियों के साथ जंगल की ओर रवाना हुए। जंगल में अंधेरा और घना कोहरा था और अजीब सी चुप का माहौल था। जैसे ही वे गहरे जंगल में दाखिल हुए, उन्हें महसूस हुआ कि कुछ तो गलत था। हवा में एक गहरी नकारात्मक ऊर्जा थी जो उन्हें शरारत और खतरे का एहसास दिला रही थी। जंगल के अंदर उन्होंने एक पुराना मंदिर देखा, जो कभी किसी धार्मिक स्थल के रूप में इस्तेमाल होता था, लेकिन अब वह खंडहर बन चुका था। मंदिर के अंदर घुसते ही रानी संजना को फिर से वही रहस्यमय प्रतीक नजर आया जो तंत्र के साथ जुड़ा हुआ था। उसने देखा कि मंदिर के भीतर कुछ अनदेखी शक्तियां जागृत हो रही थीं। रानी संजना और राजा वीर प्रताप ने महसूस किया कि यह वही तंत्र हो सकता है जो कभी राजमहल से बाहर निकलकर अब इन जंगली क्षेत्रों में फैल गया था। इस बार वह नष्ट करने की बजाय इसे सही तरीके से नियंत्रित करने का विचार कर रहे थे। रानी संजना ने तुरंत गुरु श्रीधर से संपर्क किया। गुरु ने बताया कि यह तंत्र, जो अब जंगल में सक्रिय हो गया था, बहुत शक्तिशाली और प्राचीन था। यह केवल एक साधारण तंत्र नहीं था, बल्कि एक ऐसे ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा था जो प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ गहरे रूप से जुड़ा हुआ था। गुरु श्रीधर ने कहा, यह तंत्र केवल राज्य के भीतर नहीं, बल्कि पूरे प्रकृति के संतुलन को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अगर इसे पूरी तरह से समाप्त किया गया तो यह न केवल राज्य के लिए, बल्कि पूरे जंगल और उसके जीव जंतुओं के लिए भी खतरे का कारण बन सकता है। राजा वीर प्रताप और रानी संजना ने गुरु की सलाह को ध्यान में रखते हुए एक नई योजना बनाई। उन्होंने फैसला किया कि इस तंत्र को नष्ट करने की बजाय इसे नियंत्रित करने और संतुलित करने के लिए एक विशिष्ट उपाय अपनाना होगा। राजा और रानी ने महल में एक तंत्रज्ञों की विशेष परिषद बनाई, जिसमें राज्य के सबसे बड़े विद्वान और तंत्रज्ञ शामिल थे। उनका उद्देश्य था इस तंत्र की शक्ति को स्थिर करना और इसे इस तरह से उपयोग में लाना कि यह राज्य के भले के लिए कार्य करे, न कि किसी विनाश का कारण बने। इस प्रक्रिया में उन्होंने एक विशेष यज्ञ की योजना बनाई, जो तंत्र के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए किया जाएगा। यह यज्ञ अत्यधिक सावधानी से और बहुत ही पवित्र स्थान पर आयोजित किया गया। जब यज्ञ की अग्नि जलने लगी तो तंत्र की शक्ति धीरे धीरे नियंत्रित होने लगी। यज्ञ के परिणाम स्वरूप तंत्र का प्रभाव अब एक नियंत्रित और स्थिर स्थिति में पहुंच चुका था। राजा वीर प्रताप और रानी संजना ने सुनिश्चित किया कि यह शक्ति अब केवल राज्य की सुरक्षा और समृद्धि के लिए उपयोग की जाएगी। राज्य में एक नई समझ आई, शक्ति का सही उपयोग ही सबसे महत्वपूर्ण है। राजा और रानी ने तंत्र को महल में सुरक्षित स्थान पर रखा और राज्य के सबसे समझदार और निष्ठावान व्यक्तियों को इसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी दी। इस तरह तंत्र को अब एक साधन के रूप में उपयोग किया